अगली बड़ी खबर भी रायपुर से है। कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारियों के कार्यों का विभाजन, विधानसभा वार, जिलेवार कार्य का विभाजन किया गया है। ऐसे संपत कुमार, जरीता लेथफलांग, विजय जांगिड़ को प्रभार सौंपे गए हैं। ऐसे संपत कुमार को 31 विधानसभा समेत 17 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जरीता लेथफलांग को 28 विधानसभा, 13 संगठनात्मक जिलों का जिम्मा सौंपा गया है। तो वहीं विजय जांगिड़ को 31 विधानसभा, 11 संगठनात्मक जिलों की कमान सौंपी गई है। यानी कि जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारियां सौंपी गई है, विधानसभाओं की जिम्मेदारियां सौंपी गई है। कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारियों के कार्यों का विभाजन हो गया है। विधानसभा वार, जिलेवार कार्य का विभाजन किया गया है और किसको क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, ये भी जानकारी स्क्रीन पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। नितिन मिश्रा रायपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, सह प्रभारियों को अलग अलग प्रभार सौंपे गए हैं, जिम्मेदारियां क्या कुछ सौंपी गई हैं, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जो नगरीय निकाय चुनाव है उसके लिए कांग्रेस ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। पिछले दिनों कांग्रेस की सचिव प्रभारी जो सह सचिव हैं, जो उनकी सूची जारी हुई थी, उसमें जरीता लेथफलांग और एसए संपत कुमार और जो विजय जांगीड़ हैं, इन तीनों की घोषणा की गई थी। ये तीनों जो है छत्तीसगढ़ के अब कांग्रेस के सह प्रभारी हैं। इन सभी लोगों को अब जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जो एसके संपत कुमार है उनको 31 विधानसभा और 17 जिलों का प्रभार दिया गया है। तो वहीं जरीता लेथफलांग को जो है 28 विधानसभा और 13 जिलों की कमान सौंपी गई है और विजय जांगीड़ को 31 विधानसभा और 11 संगठनात्मक जिलों की कमान सौंपी गई है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि आगामी दिनों में जो है नगर निगम के चुनाव होने हैं, नगरीय निकाय चुनाव होने हैं प्रदेश भर में। तो उसके लिए कांग्रेस ने अब तैयारी शुरू कर दी है। ये अभी जो प्रभारी हैं जिनको अब बांटा गया है अलग अलग जिलों का और विधानसभा क्षेत्रों का प्रभार, वहां पर ये जाएंगे और वहां पर के लोगों की बैठक लेंगे। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वहां के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ मुलाकात करेंगे और लगातार अब बैठकों का दौर जो है लगातार जारी रहेगा। उसमें ये बात सामने लाई जाएगी कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, उस प्रकार की हार का सामना अब नगरीय निकाय चुनाव में न करना पड़े, इसके लिए अब ये तैयारियां शुरू की जा रही हैं। एक तरह से यही माना जाए, क्योंकि जिस प्रकार से विभाजन किया गया है विधानसभा क्षेत्रों और जिलों का, उसके हिसाब से अब ये जो प्रभारी है वहां उन क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों से भी मुलाकात करेंगे और वहां के पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे और अब नगरीय निकाय चुनाव के लिए जो है योजना बनाई जाएगी, किस प्रकार से जो है चुनाव लड़ना है और किस प्रकार के प्रत्याशियों का चयन करना है। तो तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करने के बाद जो है अब नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पार्टी जुट चुकी है। बता दूं, पिछले दिनों प्रदेश प्रभारी जो है कांग्रेस के सचिन पायलट, उनका दौरा हुआ था, साथ में जो है सभी सह प्रभारी भी पहुंचे हुए थे छत्तीसगढ़। तो बड़ी बैठक भी देखने को मिली थी, राजधानी रायपुर में बैठक भी हुई थी कांग्रेस की। तो अब इसमें अब प्रभार भी दे दिया गया है इन सभी सह प्रभारियों को। तो अब नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं और दक्षिण का जो उपचुनाव उसको लेकर भी जो तैयारियां हैं कांग्रेस की, वो सब को लेकर अब जो है सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि ये जो प्रभार इन सभी को सौंपा गया है कभी काफी जो है मुख्य प्रभार है और विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी और जिलों की जिम्मेदारी देने के बाद अब कांग्रेस पार्टी बेहद एक्टिव मोड में नजर आएगी। जी मुस्कान। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस लग रहा है अब कि नगरीय निकाय चुनाव पर है, इसीलिए ये जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम जानकारी के लिए।